आइए गौर फरमाते हैं उन पे। अनुज क्या पिक किया है आज? बिल्कुल वीरू, आज स्पॉटलाइट में 2 स्टॉक्स जो हम लेकर चल रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। और पहला, चलिए यूएसएल से ही शुरुआत कर लेते हैं फिर, अगर बात इसी की हो रही है तो। और यूनाइटेड स्पिरिट्स का चार्ट लेकर आइए। ये देखिए, ये मंथली चार्ट है यूनाइटेड स्पिरिट्स का, और बहुत शानदार मोमेंटम इस स्टॉक में। मेरे ख्याल से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स, और बहुत समय के बाद ये स्टॉक फाइनली चलना शुरू हुआ है, और बहुत समय के बाद अभी फाइनली 4 डिजिट में सेटल हो गया है। नॉर्मली हमेशा 1000 के आसपास आके गिर जाता था, अब ये उसके ऊपर सेटल हुआ है। इस बार 3 महीने की रेंज का भी एक ब्रेकआउट है यहाँ पर। 16 साल का एक चैनल चल रहा था, 16 साल के चैनल को इसने ब्रेकआउट किया है। कल 3 गुना से ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम। ऑब्वियसली एक नया आईपीओ खुलता है तो जो सेक्टर लीडर होता है उसमें ऑलरेडी ऑब्वियसली पैसा जाता है, क्योंकि ये जो आईपीओ आ रहा है ये काफ़ी महंगा है। तो इसके लिए लोगों को लगता है कि अगर इतना महंगा आईपीओ खरीदना है, इससे अच्छा आप सीधा डायरेक्ट लिस्टेड प्लेयर में क्यों ना लगा दें पैसा। तो ये भी एक रीज़न होता है कि इस तरीके के मोमेंटम यहाँ पर आते हैं। ऑल टाइम हाई पर स्टॉक है ये। तो इसके लिए ये स्टॉक पहला स्टॉक जो मेरे रेडार पर है। दूसरा स्टॉक जो मेरे रेडार पर है वो आई थिंक कल हमारे पैनल ने पिक किया था बीटीएसटी में भी, एस्ट्रल। आई थिंक वीरू आपने भी कल इसको ये इंटरडे में स्पॉट किया था। एस्ट्रल में कल अच्छे मूव्स आए, और ये देखिए एस्ट्रल इस समय ये भी एफ का स्टॉक है, ध्यान रखिएगा। ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक, और बहुत शानदार मोमेंटम यहाँ पर शेयर में, और 2.5 साल का एक राइजिंग चैनल क्रॉस हो रहा है। कल 2 गुना डिलीवरी वॉल्यूम्स थे यहाँ पर, ऑल टाइम हाई, और एक ऐसी स्पेस में, रियल एस्टेट से अलाइड स्पेस, जहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम वैसे भी इंटैक्ट है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, लेकिन ये दोनों के दोनों स्टॉक्स रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाय या सेल कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा। फिर जी हाँ, तो ये 2 स्टॉक्स हैं, याद रखिएगा। जैसे डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है, इट्स नॉट अ बाय कॉल बट एक एनालिसिस प्रस्तुत किया गया है स्टॉक्स की प्लेसमेंट को लेकर, एस्ट्रल और यूएसएल। अब आते हैं इस प्री ओपन की ट्रेजेक्ट्री पे, और इट्स 23527 एज ऑफ नाउ बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन मैं जरा स्टॉक्स लेके आऊँगा आज के क्रिटिकल है। सबसे पहले आप हैप्पीएस्ट माइंड लेके आइए इसकी ट्रेजेक्ट्री, फिर उसके बाद पूरा टेलीकॉम देखेंगे, एचडीएफसी बैंक और साथ ही साथ जोमेटो, इनकी ट्रेजेक्ट्री को देखेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड आपकी स्क्रीन पे करीब 5% नीचे, 870 एज ऑफ नाउ। एचडीएफसी बैंक बर्सिंस के व्यू के बाद 1665, हालांकि अभी देखिए थोड़ी टर्बुलेंस है, बट कल की क्लोज बेहद स्ट्रॉन्ग थी। जोमेटो 201, आई थिंक अब 200 के ऊपर ट्रेड करता हुआ, फर्स्ट टाइम इन करियर आई थिंक अब जोमेटो उस प्राइस पे फ्लो करता हुआ। और एक बार आप एक स्टॉक और रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अभी तक इसका अभाव हमको झेलने को मिल रहा है। अभी तक रिलायंस का बहुत कोई स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन नहीं है, अभी भी करीब 2882 के रेंज में ट्रेड करता हुआ। खैर, ये थे कुछ शुरुआती स्टॉक्स, लेकिन अब एक काम करते हैं, आज के जो क्रिटिकल स्टॉक्स थे जिनको टीम्स में आज इंक्लूड किया है आशीष और नीरज जी ने, उन टीम्स को देखते हैं, फिर ट्रेड्स को पिक करेंगे। क्विकली 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी जरूर, लेकिन इसे रडार पर रखने, ट्रेड लेने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। मंगलवार के दिन के आइडियाज हो सकते हैं, कोई कार ट्रेड लास्ट ट्रेड के चलते हरा रखा है, अमरा राजा ने करार करा, मुथूट कैपिटल की